हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली मुझे एक स्लॉट मिला है वैक्सीनेशन के लिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 3 बजे का स्लॉट है। इट इज़ ऑलरेडी 2:24 राइट नाउ। तो बाकी बातें मोटरसाइकिल पे करते हैं। सो आई एम ऑन द वे टू गेट माई फर्स्ट डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन। पता नहीं, एक मिक्स सी फीलिंग है बिकॉज बहुत सारे अलग ओपिनियंस मिले हैं दोस्तों से, रिलेटिव्स से जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया हुआ है। सम से कि बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स है, बुखार आता है, सम से कि कुछ नहीं है, जस्ट एन हेडेक, यू नो। सो पता नहीं, मिक्स सी फीलिंग है। अब लेना तो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ शील्ड टू मेक श्योर दैट वी कैन fight the virus in a better way. The health ministry is also advised to take rest for at least 24 hours after you take the vaccination. So that's the best thing to do. So मुझे पता है कि थोड़ा difficult है आरोग्य सेतु पे वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक होना, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन से टाइम पे कौन से स्लॉट्स अवेलेबल है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू गेट रजिस्टर योर सेल्फ for vaccination through Paytm, because Paytm helps you to send you alerts as and when the slots are available, and this is how you do it. Alright guys, so सबसे पहले go to the Paytm app, फिर go to the tab that says Vaccine Finder। कुछ ऐसा कुछ पेज खुलेगा। Select the age group, select dose 1। उसके बाद में यहाँ पर अपना पिन कोड डालिएगा, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद में go to check availability। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस विल ओपन अप, बोलेगा कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। सो देन यू सी दिस ब्लू टैब दिस इज नोटिफाई व्हेन द स्लॉट्स आर ओपन। क्लिक ऑन नोटिफाई मी, डोज 1 कोविशील्ड, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। दिस विल सेट अ नोटिफिकेशन अलर्ट फॉर यू। जब कभी भी आपके पिन कोड के आजू बाजू में स्लॉट्स अवेलेबल होगा कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर में, पेटीएम विल सेंड यू अ नोटिफिकेशन। So according to the guidelines of the health ministry, there are a few individuals who are not included in the COVID-19 vaccination list. Firstly, pregnant ladies are not allowed to get this vaccination done. Secondly, people who are allergic to vaccination, not only COVID-19 but any vaccination, are not allowed to take the COVID-19 vaccination. Third, जिनको पहला वैक्सीनेशन का डोज लेने के बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हुए, are advised not to go for the second dose. And lastly, people who were recently hospitalized, कोई भी वजह से, if there was anyone who was hospitalized or not well, are excluded from taking the COVID-19 vaccination. That's what the guidelines of the Health Ministry of India says. और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लोगे तो COVID-19 नहीं होगा. You can still get affected by the coronavirus, so it is better to follow the norms, which are wear a mask, use sanitizer, and maintain the social distancing, because vaccination is only going to help you to fight the coronavirus in a better way. It's actually what it does is it boost करता है आपके immune system को, and it helps you fight the virus in a better way. तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था कि अगर मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है तो मुझे डरने की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यू कैन स्टिल गेट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। सो मेक श्योर दैट जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनको फॉलो करें। So guys, I'll be reaching the vaccination center in another 3 to 4 minutes. थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट देन थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है, बट नेवरदलेस वैक्सीनेशन तो लेना ही है। सो आई विल गो अहेड एंड कंप्लीट द प्रोसेस, एंड फिर आप लोगों से आके बात करता हूँ। So guys, finally I have reached the vaccination center. I'm not sure if they would allow me to take my camera inside, पर जितना हो सकेगा उतना मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं।
So finally, after completing all the procedure, I'm now heading to get the vaccination done. So finally, I've done with my vaccination thing. I've already been jabbed, and कुछ ऐसी feeling नहीं है. Nervousness भी पूरा चले गया. I'm feeling good कि finally I got myself vaccinated. That's it. तो पहले यहाँ से निकलते, फिर हाईवे पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ. तो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है गाइस व्हेन यू गो इनटू द वैक्सीनेशन सेंटर. सबसे पहले देयर इज अ प्री स्क्रीनिंग दैट हैपेंस वेयरइन कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे होते जो कंफर्म करते हैं अगर पिछले 7 दिन में अगर आप बीमार थे, अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो, अगर आपको कोई एलर्जी है, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ था रिसेंटली, तो ये एक प्री चेक होता है वहाँ पर. उसके बाद में फिर आपका आधार के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंदर एक दोबारा से. एक जो हम लोग जो कोविन के वेबसाइट पे करते हैं, उसके अलावा एक अलग से एक रजिस्ट्रेशन होता है जो इन लोग इंटरनली करते हैं. हम लोग को वो कोई कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है. वो नंबर जो जनरेट हो जाता है वो अपने को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है. उसके बाद में यू कैन गो टू टेक द वैक्सीनेशन. अब वैक्सीनेशन लेने के बाद में 30 मिनट्स का विंडो है वे यू हैव टू सिट इन द ऑब्जर्वेशन रूम, क्योंकि they wanted to check if there is any immediate adverse effect of the vaccine on your body. So 30 minutes बैठने के बाद में you can leave the vaccination center. Also a few things that you need to keep in mind is if you are someone who smokes or who drinks, तो 7 days तक smoking और alcohol नहीं लेना है आपको. And that's it. और मतलब this is what the doctor advised me. बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको ऐसे लगा कि बुखार आ रहा है एंड if you think that it's not controllable, only then go ahead and have a paracetamol is what the doctor advised. Normally वो लोग Dolo 650 advise करते हैं, but the doctor told me you can either go for Dolo, but the best thing to do is have a paracetamol. So these are the few things that you may have to keep in mind after the vaccination is completed. So this was a small effort in showing you guys how to register using Paytm for vaccination, and this is what the procedure is when you visit a vaccination center. I hope this small effort helps you to get an idea of how this vaccination drive works. So that's it from Desi Indian Riders for today. We will be back with another video soon. I hope you liked the video. If you did, do not forget to give it a thumbs up. If you're new to our channel, do not forget to subscribe. We'll be back with another video soon. Until then, you take care of yourself and your family, and as always, ride safe, guys.